हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में पेज नंबर 173 एनसीईआरटी में ट्राई दिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपीजियम्स। ये एक ट्रेपीजियम है और ये भी एक ट्रेपीजियम है। अब देखिए बच्चों, ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर, टोटल 4 साइड्स होंगे। वन पेयर मतलब 2 साइड्स पैरेलल होंगी। ठीक, ये देखिए, ये ट्रेपीजियम है आपका। ठीक, ये आपका ट्रेपीजियम है। ओके, और यहाँ पे मैं देखिए एक और बना लेता हूँ। क्यों, अभी आपको पता चलेगा। देखिए बच्चों, ध्यान से, ये ट्रेपीजियम है, इसमें ए बी सी डी, इसमें 2 साइड्स आपकी पैरेलल हैं। कौन सी? ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम लोग करते क्या है बच्चों, इस ए बी को हम लोग स्मॉल ए लेंथ से दिखाते हैं। जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनकी लेंथ को हम लोग ए से और बी से दिखाते हैं। ठीक, और सुनिए, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम एच से दिखाते हैं। कैसे? एच से। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, सपोज ये ए एम परपेंडिकुलर डीसी के ऊपर है, तो इस परपेंडिकुलर को हम एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम एच बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये ट्रेपीजियम आपका तैयार होता है। और इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका, देखिए, ए प्लस बी एच इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, एच इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये देखिए ए प्लस बी का मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच अपॉन में 2, जिसको हम इस तरीके से भी याद करते हैं। कभी कभी ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा रहता है बच्चों, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ए प्लस बी इंटू में एच। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, ऐसा लिखो ऐसा लिखो। बात क्या है, सेम है। ए प्लस बी इंटू 1 करोगे, ए प्लस बी आ जाएगा, इंटू में एच अपॉन में 2। ठीक, तो ये देखिए इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं। अब ये फिगर मैंने क्यों बनाया है यहाँ पर, ध्यान से चेक करो बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि ये जो ट्रेपीजियम होता है, ठीक, ये आपको ऐसा नहीं दिखता है। तो आपको सर कैसा दिखता है ये ट्रेपीजियम आपको ऐसा भी दिख सकता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ट्रेपीजियम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रेपीजियम, चलिए मैंने पहले बना लिया यहाँ पे, और ये इस तरीके से थोड़ा सा ये ऐसे। ठीक, अब क्या पता ये ट्रेपीजियम बच्चों इस तरीके से घुमा दिया जाए। ठीक, अगर हम इसको रोटेट कर दें, ये देखिए, ये हमने लिया और इसको हमने ऐसे थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले इसको, और ताकि ये आ जाए यहाँ पर, और इसको देखिए रोटेट करा देंगे अगर ऐसे, ये लीजिए, समझ रहे हो, इसको अगर हमने ऐसे रोटेट करा दिया तो अब ये ट्रेपीजियम आपको ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का ये मतलब है कि अब इसमें जो पैरेलल साइड्स आपकी थी ए और बी, ठीक, तो ये ए इधर आ गया, ये देखिए, और बी यहां आ गया। ठीक, तो ये जो पैरेलल साइड्स है इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, वो अब आपको यहां पर दिखेगा। ये देखिए, ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको आप एच से दिखाते हो। तो सेकंड वाला फिगर ये रहा और फर्स्ट वाला फिगर ये देखिए ये रहा। या फिर आपको एच यहां दिखाई पड़ेगा, आपको एच यहां भी दिखाई पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि एच यहां दिखाई पड़े। देखिए एच की वैल्यू यहां कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक, अब इसको यहां से कंपेयर करो तो बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो, यहां से देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई, 7, और यहां से देखिए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 9, और एच की जगह आप क्या रखोगे, 3। अब बस इसका एरिया निकाल लीजिए ये वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक, तो चलो इसका फॉर्मूला, इसका हम एरिया निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल लो, यहां पे निकाल के मैं आपको दिखा दूं। सो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू एच इंटू इन द ब्रैकेट ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो यहां से आ जाएगा एच। एच कितना है बच्चों, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एच की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो एच की जगह हम 3 रखेंगे। डॉट का मतलब इनटू होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी। सो ए कितना है यहाँ पर, ए आपका 7 है, तो ए की जगह हमने क्या रखा, 7 और प्लस बी, बी की जगह आप क्या रखोगे, 9। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरा ए है, जो पैरेलल साइड्स हैं वो ए और बी होती हैं, उनका सम करना है, ए प्लस बी। तो 7 प्लस बी की जगह 9 रखोगे, डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, 2 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करते हैं, कभी भी 2 को इस ब्रैकेट में किसी भी नंबर के साथ मत काटना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया जाता है हमेशा, याद रखिएगा। तो 3 इंटू 7 प्लस 9 कितना होता है, 16 होता है। ठीक, तो 7 प्लस 9 होता है 16, तो इन दोनों का सम आ गया 16, ये 16 है। अब ब्रैकेट यहां से आप हटा सकते हो। ठीक, सो एंड होल डिवाइडेड बाय कितना है, 2। अब इनका सम करने के बाद आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हो। ठीक, सो 2 1 जा 2 और 2 8 जा होता है 16, 8 3 जा 24 24, और नीचे जो 1 बचेगा 1 का कोई मतलब है नहीं। ठीक, सो 8 3 जा 24, 24 अपॉन 1 कितना होता है, 24 होता है। ठीक, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको बच्चों शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर शेयर का मतलब है दिखा रहा हूँ। तो इसका आंसर आ गया 24। और ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे, एरिया का जो यूनिट होगा, अगर साइड्स इसके सेंटीमीटर में दे के रखा हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दे के रखा हुआ है तो मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर एरिया आ जाएगा किसमें, 24, और यूनिट लिखना है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर है। चलिए सेकंड फिगर में चलिए। तो बच्चों सेकंड फिगर में आप अगर ध्यान से चेक करेंगे तो ये ए हो गई, पैरेलल साइड्स ये ए हो गई। ठीक, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5, ये ए है आपका। ठीक, और बी कितना है, बी आपका 10 है बच्चों, ये पूरा देखिए ये 10 है।
ओके स्टूडेंट्स, और हाइट कितनी है, यानी कि दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, ये 90 एंगल यहाँ पर होगा, ये ऐसे सीधी लाइन आ रही है, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, ये पूरा h का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। सो इसका एरिया मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डायग्राम वगैरह आप लोग ने समझ लिया होगा, चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आप एरिया का फॉर्मूला यदि निकालोगे, लगाओगे, तो क्या आ जाएगा, h इंटू इन द ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन में 2। चलिए वैल्यूज रख देते हैं बच्चों, h की जगह कितना रखोगे, 6, इंटू डॉट का मतलब क्या होता है, इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी, सो ब्रैकेट में a प्लस बी, a की जगह बच्चों 5 प्लस b की जगह कितना रखोगे, 10, तो ये वाले b की जगह कितना रखोगे, 10। देखिए h की वैल्यू 6 इन द ब्रैकेट a प्लस बी, a की जगह 5 और प्लस की जगह प्लस और b की जगह 10। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान दें, एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए, यहां 2 से 3 नहीं कट रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन 2 से 6 अगर कट रहा तो आप काट सकते हो, सुन लो, 2 से ब्रैकेट में जो नंबर उसको नहीं काट सकते हो, जब तक आप सम नहीं करोगे नहीं काट सकते हो। जैसे कि कोई बच्चा ये सोच रहा होगा ना 2 से 10 को काट दें, नो, 2 से 6 को आप काट सकते हो, लेकिन जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा तब तक आप अंदर का कोई भी नंबर 2 से नहीं काट सकते हो। मन हो तो 6 को काट दो, लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले सम करके फिर काटूंगा, ठीक। तो यहां पे देखो 6 ऐसे ही रहेगा, इंटू में 5 प्लस 10 कितना होता है, 15, अब अपॉन में क्या हो गया, 2, ठीक है। तो 6 इंटू 5 प्लस 10 15, 6 इंटू 15 अपॉन में 2, 2 वन 2, 2 3, अगर आप चाहते तो पहले भी काट सकते थे, बाहर 3 बच जाता, 3 इंटू 5 प्लस 10 15, 3 इंटू 15 आ जाता, ठीक। सो 3 इंटू 15 कितना होता है बच्चों, 45 और अपॉन में 1, 45 अपॉन 1 यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड वाले का जो एरिया है वो कितना आ गया आपका, सेकंड वाले का जो आंसर है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नोट कर लीजिए,